साहिब जी, सभी प्रेमी जनों को सादर अभिवादन एवं नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हम परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं। तो परमात्मा किस में है? परमात्मा विश्वास में है। परमात्मा केवल विश्वास में है। आज मैं माँ कोट भ्रामरी मंदिर गया हूँ। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है, जैसा कि वेद पुराणों में अंकित है, लिखा हुआ है कि माँ भ्रामरी ने भौरे का रूप धारण करके अरुणासुर नामक राक्षस का वध किया था। क्योंकि साईं अरुण जी हमें यही सिखाते हैं कि मंदिर मस्जिद जहाँ भी मिले वहाँ प्रणाम कर लेना। चूँकि होने को तो हम सार शब्दी हैं, लेकिन फिर भी हम इन सब चीज़ों को मानते हैं और इन सब चीज़ों का प्रभाव भी हम देखते हैं। आज हम इस बात को इससे समझेंगे। एक बार की बात है कि जब राजा एक बहुत सारे लोग मरने के पश्चात में स्वर्गलोक में पहुँचे। स्वर्गलोक में पहुँचने के बाद में स्वर्गलोक में वहाँ पर धर्मराज जी गए। वहाँ उन्होंने पूछा कि भाई इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों हैं? सभी लोग एक ही मांग कर रहे थे कि हम स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे, स्वर्ग के अधिकारी की हमको सीट मिलेगी। सभी ने अपनी अपनी बात कहना शुरू किया। तो धर्मराज जी ने कहा कि एक काम करो, आपने जो जो अच्छे पुण्य कार्य किए हैं उन सबको आप नोट कर दो, एक कागज़ में नोट कर दो। किसी ने लिखा कि मैंने मंदिर में इतने पैसे चढ़ाए, इतने दान में रुपये दिए। इस तरह से लोगों ने अपनी अलग अलग भावना लिखी और धर्मराज जी को दे दिया। लेकिन धर्मराज जी ने सबको अस्वीकार कर दिया और ये कहा कि आप सब स्वर्ग के अधिकारी नहीं हैं। तभी एक व्यक्ति ने वहाँ पर ये लिखा कि मैं गलती से स्वर्गलोक में आ गया, मुझे तो नरकलोक में जाना चाहिए और मुझे वहाँ जाकर, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा यातनाएं दी जाती है मनुष्यों को उनके बुरे कर्मों के लिए, तो मेरे को उनकी सेवा करनी है। यह देख धर्मराज जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको स्वर्ग का अधिपति बना दिया। सब लोगों के दिमाग में ये सवाल था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि जिसकी वजह से इस व्यक्ति को इन्होंने स्वर्ग का अधिपति बना दिया। तब धर्मराज जी ने कहा कि इनको स्वर्ग जो मिला है इनके दीन दुखियों की सेवा करने के लिए। सेवा भी कैसी? जो निस्वार्थ हो। हम मंदिर में जा रहे हैं या फिर अन्य धार्मिक स्थल में जा रहे हैं, भगवान को पैसे रुपये चढ़ा रहे हैं। भगवान को तो ये सब चीज़ें पहले से अर्पित है। परमपिता परमात्मा या ईश्वर को केवल क्या चाहिए? केवल मन के भाव चाहिए, आपकी प्रेम चाहिए, आपका श्रद्धा चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम दीन दुखियों की सेवा करें, कुछ ऐसे कार्य करें जिसमें हमारा स्वार्थ निहित ना हो, स्वार्थ रहित रहें। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषणकर्ता गुरुवाणी चैनल। सत साहेब जी, सत साहेब जी। हेलो हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। सत साहिब भगत जी। सत साहिब जी, सत साहिब जी, बोलिए बोलिए। ये मैंने आपकी जो वीडियो देखी काफी, और मैंने ये जो धुन सुनाई देती है, अरे वाह। तो लेकिन मैं बंद आंख करता हूँ तब भी सुनाई देती है और खुली आंख हो तब भी सुनाई देती है। तो बंद आंखों से करना फायदा नहीं होने का? आंखों का नहीं, मतलब वो कान का मतलब है। लोग कान बंद करके सुनते हैं ना, तो कैसा है ये आंख बंद करना और कान बंद करना माने प्रकृति में रहना, ये बात है। तो अभी आप क्या कहे कि मैं आंख बंद करता हूँ ना, तो आंख बंद करके करना, लेकिन एक 20-30 मिनट पूरा दिन में, ज्यादा नहीं। वो भी कब तक? जब तक हमारा 24 घंटा चालू नहीं होती। एक बार 24 घंटा शुरू हो गई, फिर कान आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं होती और ध्यान करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। 1 सेकंड भी ध्यान नहीं करना, क्योंकि वो चालू हो जाती है ना। वो क्या है, जब तक हमारा आत्मा और परमात्मा का जुड़ाव नहीं होता ना, तब तक थोड़ा सी गड़बड़ होती है। कभी आती है, कभी नहीं आती है। 1-2-4 दिन में कभी गैप पड़ जाता है, क्योंकि पहली जो धुन होती है वो हमारी आत्मा वाली होती है, और वो आत्मा वाली धुन प्रकृति में तो घुल मिल गई है ना,
हाँ जी। जैसे वो उसको उस आत्मा को हम सुरती कहती है, ये सुरती खुद को मन समझ रही है, खुद को शरीर समझ रही है, खुद को श्वासा समझ रही है, खुद को प्रकृति समझ रही है, या खुद को काल समझ रही है। काल माने नाशवान, नाश होने वाली। तो जब उसको वेदी गुरु से पता चलता है कि तू आत्मा है और वो जो ऊपर परमात्मा बैठा है उसका अंश है, फिर उसको उलट करना पड़ता है। फिर वो खुद की आवाज सुनने लगती है, पहले खुद की आवाज। अभी वो जो हम परमात्मा को एक बड़ा आवाज समझते हैं, उसको शब्द नाम दिया है हमने, बराबर, और हमारे आत्मा को हमने सुरती नाम दिया है। तो देखो परमात्मा का आवाज है, तो फिर हम उसके अंश होने के कारण हमारा भी थोड़ा सा आवाज है कि नहीं? हाँ जी। हाँ, तो फिर हमारा भी आवाज बजता है। तो पहले जो कोई लोग बोलते हैं ना कि मैं 10-20 बरस से वो सुन रहा हूँ, कभी कभी सुनता हूँ या अभी सुनने लगा हूँ, तो ये अभी आत्मा का आवाज है। क्योंकि जब परमात्मा से जुड़ा हो जाता है ना 2400, फिर वो आवाज 2400 घंटा चालू होती है, फिर वो नहीं रुकती, वो मरते दम तक नहीं रुकती, वो हमें परम धाम में ही लेके जाती है। तो अभी कैसा है, शुरुआत है, तो कभी आएगी कभी नहीं आएगी, तो समझना। और वो प्रक्रिया भी ऐसी थोड़ी सी जटिल होती है ना कि हम ये भी नहीं समझ रहे कि ये आत्मा वाली आवाज है कि परमात्मा वाली आवाज है। लेकिन परमात्मा वाली तो हमको मालूम है कि वो 24 घंटा हो जाती है, तब तो हमें खुला समझ में आ जाता है कि अभी हमें सार शब्द की प्राप्ति हो गई है और अभी वो 24 घंटा निरंतर एक ताल एक लय में चालू है। लेकिन हाँ, बोलो। तो तभी सुनने लगती है वो तो। तो अभी नया नया ना, अभी वो जुड़ाव का काम करे। अब भी उसको मालूम पड़ गया ना श्रुति को कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं काल नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं श्वासा नहीं हूँ, तो मैं परमात्मा के। तो फिर अभी उलट हो गई ना, अभी फिर उसका भी आवाज है, फिर अभी वो भी आवाज करने लगी और उसी आवाज से वो जो परमात्मा का जो शब्द है ना, उस तरफ अभी उसका ये हो गया, झुका हो गया। तो इसलिए ये जो हमारा सुरती वाला आवाज है ना, तो थोड़ा सा ये उसको आप ब्रह्मनाथ कहेंगे चाहे तो, ब्रह्मनाथ, क्योंकि ये हम ब्रह्म के अंडर में है ना, काल के अंडर में है ना, प्रकृति के अंडर में है ना। हाँ जी। तो ये जो हमारा आत्मा वाला आवाज है ना, वो थोड़ा सा खंडित होता है, कभी कभी सुनाई देता, कभी कभी नहीं। लेकिन जब जुड़ाव की प्रक्रिया हो जाती है, यानी परमात्मा के आवाज में जुड़ाव की, तो थोड़ा थोड़ा फिर उसका दायरा बढ़ता जाता है। जैसे कभी कुछ दिन थोड़ा 1-2 घंटा आएगी, बाद में नहीं आएगी, बाद में 2-4 घंटा आएगी, बाद में वापस नहीं आएगी, फिर ऐसा उसका दायरा बढ़ता बढ़ता हम जैसे शुद्ध पवित्र बन जाते हैं, पूरी तरह परमात्मा के लायक बन जाते हैं और ये प्रकृति वाला पूरा छोड़ देते हैं, समझो, यानी थोड़ा ध्यान हटा देते हैं प्रकृति से, मन से, शरीर से, श्वासा से, तो फिर वो उसका दायरा बढ़ बढ़ के फिर तो उसमें समा जाती है। बस एक बार समा गई कि ये सुरती का मिलन हो जाता है, उसको हम सुरती शब्द योग कहते हैं। फिर वो 2400 घंटा आने लगती है, फिर उसका जो आनंद है वो हमको ही उसका एहसास होता है। ऐसे हजारों लोगों ने उसकी अनुभूति की और वही लोग ऑनलाइन के इससे कहते हैं कि मुझे वो प्राप्त हो गया, फिर उनके वो अनुभव बताते हैं। अभी जैसे उनको प्राप्त हो गए, आपको भी प्राप्त हो जाएगी, उसमें क्या है। लेकिन थोड़े दिन थोड़ी दिक्कत हो जाती है, यानी वो जुड़ाव के लिए 1-2 महीना तो देना पड़ेगा कि नहीं। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो मकान में भी 5-6 महीना 1 बरस चला ही जाता है ना, तब हमारे मन मुताबिक हो जाता है। वैसा भी आप भी सुरती को समझे कि मैं परमात्मा के अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये आप भी समझ में आया ना। फिर अभी उसका आवाज वो करने लगी और फिर ये आवाज वो बड़े आवाज में, यानी जो परमात्मा है उसको हम शब्द कहते हैं, ये और ये सुरती है, फिर इनका मिलन होने वाला है, फिर उसको योग कहते हैं, उसका जुड़ाव होने। तो ये जुड़ाव का जो टाइम है 1-1.5 महीना, बस ये खत्म होने के बाद 24 घंटे फिर सुरती का नाम होने से नहीं रहता, डायरेक्ट परमात्मा ही हो जाता है। फिर वो जो धुन सुनते, फिर हम ये प्रकृति वाली धुन नहीं सुनते, ब्रह्मनाथ वाली धुन नहीं सुनते, हम डायरेक्ट परमात्मा वाली जो सचखंड में चल रही है वहां दोनों चल रही, वो हम यहीं से सुनते। जैसे अभी आप हजारों कोसों दूर है, लेकिन आप अभी कहाँ हो, नासिक में हो ना, मुझसे बातचीत कर रहे हो,
शरीर से आप तो आपके गांव में हो, बराबर, लेकिन आपका जुड़ाव का हो गया है। वैसा ही वो जो धुन जब 24 घंटा चालू होती है तो उस वक्त हम वो धुन सचखंड में सुनते हैं, वहां जाके सुनते हैं। ऐसा समझो एक मन वहां होता है और बॉडी हमारी नीचे होती है, या एक मन नीचे होता है, संसार में होता है। तो ये बहुत अजब गजब लीला है परमात्मा की, सार शब्द की समझो। ये कभी हुआ नहीं, 650 वर्ष के बाद वापिस परमात्मा ने खुला कर दिए, इसलिए। और ये नहीं था ना, इतना गैप के बाद अभी तो इसके बारे में ज्यादा किसको मालूम नहीं है, तो ये थोड़े गड़बड़ हो जाती है, यानी विचारों में टकराव थोड़ा सा हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। बोलो बोलो। अच्छा जी, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में तो काफी बहुत तेज सुनाई देती है। हाँ बराबर है ना, देखो वो तो चालू ही रहती है ना। हाँ वो तो खुद ये ना हमारा आत्मा का ही आवाज है ना वो। लेकिन वो परमात्मा का आवाज कब समझना, जब 24 घंटा, फिर रात हो दिन हो। देखो अभी मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरी धुन चालू है, मुझे मस्त पैकी समझ रही है, मैं उसको जान रहा हूँ, मुझको अनुभूति कर रहा हूँ, उसमें आनंद में हूँ, उस ताड़ी में मैं हूँ, बराबर। तो ऐसी स्थिति आपको आ जाती है, फिर उसको हम सार शब्द कहते हैं, ये बात। अच्छा, जैसे कहते हैं ना, जैसे धुन सुनते जाओ शरीर से बाहर निकल जाते है आत्मा। तो उसके बाहर जब देखो शरीर में हमारे आत्मा बित्मा ये कुछ नहीं है, आए समझ में। जैसा हमारा घर होता है ना, घर से जो इलेक्ट्रिक का जो वायर है बाहर से आती है ना, फिर हमारे घर के अंदर बल्ब लगते हैं, फ्रिज चालू होता है, कूलर चलते हैं, हीटर चलता है, सभी ये चलते हैं ना, बराबर। तो वैसा ही ये जो परमात्मा है ना ऊपर से, ये ऐसा समझो, सूरज समझो, सूरज ऊपर है लेकिन उसके किरणें नीचे पृथ्वी पर आती है, तो उससे सब कारोबार जीवन चल रहा है ना सबका। और वो चला जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो हमेशा के लिए गया, ऐसा थोड़ी नहीं। तो वैसा ही ये जो परमात्मा है ये सूरज के ही ऊपर है, उसने सूरज को भी पैदा किया, जैसे हमको किया है, प्रकृति को तैयार किया है। तो वो जो ऊपर से हम प्रक्षेपित हो रहा है समझो, उसकी सिग्नल हमारे अंदर आ रहे, अंदर बाहर। फिर जो अंदर वाले जो सिग्नल जाते हैं शरीर के अंदर घुसते हैं, उसको हम आत्मा कहते हैं, बराबर। और जो शरीर के बाहर होते हैं उसको हम परमात्मा कहते हैं। लेकिन वो परमात्मा वही एक जगह स्थिर है, वो नूरी तत्व शरीर में है, बराबर। हाँ बराबर। जैसे और एक उदाहरण देता हूँ, जैसा सूरज के किरणें हमारे घर के बाहर गिरते हैं, धूप गिरती है, प्रकाश गिरता है, तो हमारे घर के अंदर उसकी छाव आ जाती है ना, आ जाती है। और जैसे सूरज ढल जाता है तो छाव चली जाती है, फिर हम लाइट लगाना पड़ता है हमें घर में। तो वो जो छाव है ना, तो अभी वो छाव किसकी है, सूरज की है ना। दोपहर को सूरज बाहर रहता है, प्रकाश रहता है, उसका ही एक प्रक्षेपण हमारे घर के अंदर हो जाता है, ठंडी छाव। तो वो जो छाव है, वो छाव को हम नाम देते हैं आत्मा। तो अभी देखो वो छाव तो कोई घर की वस्तु नहीं ना, या घर के अंदर की वाली वस्तु नहीं है, वो बाहर से आई है। तो वैसा ही हम आत्मा खुद को ऐसा समझते हैं कि हमारे बीच में है, लेकिन हमारे बीच में नहीं है। लेकिन ये जो छाव है, ये छाव ने क्या कर दिए कि ये घर ही मेरा है, घर ही मैं हूं। वैसा ही वो सुरती ने क्या किया, या जो आत्मा हम कहते हैं, उसने खुद को शरीर मान लिए, मन मान लिए, श्वासा मान लिए, प्रकृति मान लिए, मैं मरने वाली मान लिए, इसीलिए तो सब गड़बड़ हो गया। हाँ, माया के रंग में रंग गई। माया में रंग गई। फिर अभी उसको जब उसको शब्द मिल जाता है, यानी उसको परमात्मा मिल जाता है, बस काम हो जाता है। आया समझ में। जैसे ये हम धुन सुनते जाएंगे प्रकाश भी दिखेगा। प्रकाश में दिखे। देखो ये जो धुन है ना, ये ना कानों का विषय है, लेकिन कैसा है, अभी प्रकृति में भाषा तो वैसी वापरनी पड़ती है ना। कि आप जैसे बोल रहे, मैं जैसे बोल रहा हूँ, आप धुन सुनते हो, तो हमारा डायरेक्ट फोकस का जाता है। सुनना माने कान का विषय। लेकिन आपका जब वो प्राप्त हो जाएगी ना, तो आपको समझ में आएगा कान का विषय बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर अंदर में धुन होती तो ये बाहर खुले कान में सुनाई नहीं देती, बराबर।
अगर बाहर ये धुन होती तो जब हम कान बंद करेंगे तो बीच में सुनाई नहीं देती, बराबर देगी। लेकिन ये जो धुन ऐसी है सार शब्द वाली, कान बंद करे या ना करे, बस वो चालू है तो चालू है। हाँ, तो कान पे तो कभी हाथ नहीं लगाया हमने, और रहती है। रही बात अभी आपकी प्रकाश की, तो प्रकाश भी ये आंखों का विषय है ना। हाँ, आंखों का विषय। अगर हमने प्रकाश देखा तो देखने वाला अलग और प्रकाश अलग हो जाएगा। और ये जो धुन है ना आत्मा की, ये सोए वाली धुन है, उसको हम निज स्वरूप बोलते हैं, वो हमारा ही स्वरूप है ना आत्मा। ये सुरती क्या है? सुरती माने आत्मा, और आत्मा कौन है? हम है। जो अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरा आवाज जो निकल रहा है, मैं शब्द निकल रहा हूँ, वो कौन है? सुरती, वो आत्मा है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो लास्ट में ये कहाँ समझ आती है हमारी आत्मा? आप देखो, जैसा दोपहर को हमारे घर के अंदर छाव आती है ना, जब सूरज ढल जाता है तो छाव कहाँ जाती है? सूरज के पास ले आएगी। यानी सूरज है तो छाव है ना। घर के अंदर सूरज गायब, छाव गायब, तो वैसा ही वो कहा जाएगी हमारे आत्मा, परमात्मा में ये हो जाएगी ना। कबीर साहब के पास परमात्मा को हम कबीर साहब कहते, बाकी कुछ नहीं। एकदम सहज ज्ञान है वो, यानी खुला कर दिए तब समझ में आया कि सहज है। पहले से तो जब तक मालूम नहीं था तो लोग तर्क वितर्क करते थे, नहीं सार शब्द ये होता है, सार शब्द वो होता है। लेकिन कबीर जी ने जैसा ही कबीर सागर में लिखा है या बीजक में लिखा है, जब आपको ये प्राप्त हो जाएगा ना 24 घंटा, फिर आप बीजक पढ़ो, फिर आप कबीर सागर पढ़ो, फिर आपकी खुद की छानबीन करो, फिर आपको समझ में आएगा, अरे हाँ ये बराबर ऐसा का ऐसा ही मुझे हो रहा है। कितना बड़ा चमत्कार, कितना बड़ा खजीना, बस उसकी कीमत नहीं हो सकती। देखो सार शब्द थे, हम तो अभी तक सुनते थे, और बहुत सारे लोग उसके ऊपर प्रवचन भी करते थे, उन्होंने तो नहीं दिखाया। लेकिन क्योंकि परमात्मा का ही ये निज स्वरूप है ऐसा समझो, या परमात्मा की ही प्रॉपर्टी है सार शब्द, तो उसके लिए खुद परमात्मा ही आते हैं और वो सार शब्द का हमें लखाव करते हैं। तो कबीर जी ने वही कबीर सागर में कहा है ना कि मेरा अंश आएगा, वो सार शब्द बताएगा, वही असली सार शब्द होगा। लेकिन वो जिसको लखाएगा वो सार शब्द, तो वो लखाने के वास्ते मैं गुप्त रूप से उसके शरीर में जाऊंगा, उसको सार शब्द लखाऊंगा। उसका मतलब क्या हुआ? मेरा भी उसमें कुछ ये नहीं ना, क्योंकि वो आपको ही लखाना है। मैंने परमात्मा आपके ही शरीर में लखाता है, ये बात है। लखाना माने ये जुड़ाव, सुरती का शब्द से जुड़ाव हो जाएगा। हाँ, बराबर। अच्छा, इसके लिए कोई आसन वासन में बैठना पड़ता है या वैसे ही? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ ध्यान की भी जरूरत नहीं होती। ध्यान किस लिए करते? परमात्मा प्राप्ति के लिए करते हैं ना। अगर परमात्मा हमें प्राप्त हो गया, भेद से प्राप्त हुआ ना। हाँ, अगर ये परमात्मा आपको अगर नहीं मिलता तो फिर लोग क्या कहते हैं कि जाओ नाभि चक्र में जाओ, ये चक्र में जाओ, यानी बीच में से शुरुआत करो, फिर ब्रह्म रंग में व्यापार, ये फिर वो गब्बर गुफा, फिर वो काल का दायरा, फिर वो ओम का दायरा, फिर सोम का दायरा, फिर परमात्मा। तो ये जो बातें है ना, ये कोई अंदर से जाता भी नहीं है, सिर्फ वो जो रटा ही बातें बता देता है, और सुनने वाले को लगता है कि ये बंदा बीच में से गया होगा। बीच में से जाने के लिए ये युग ही काफी नहीं है, कलयुग नहीं काफी। उसके लिए बहुत बड़ा हमारा आयुष्य चाहिए। 100 बरस के हमारी जो उम्र है उसमें नहीं होता है। और देखो उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु की निगरानी में करना पड़ता है। पूरा हमारा समझो उसके लिए पूरा साधु ही बनना पड़ता है, पूरा बैरागी ही बनना पड़ता है। और उसको टाइम भी कितना लगता है। और जब आप वो जो कबीर जी का वो सुने होगे ना, कर नयनो दीदार बल प्यारा है, तो उसमें भी बीच वाला वर्णन कबीर जी ने किया है ना। तो देखो कितना है, कितना बढ़िया वर्णन किया, और कितने कितने क्या क्या बताए, कितने घाट बताए, कितनी भौर गुफाएं, कितनी पगपुड़ी है, फिर इसमें जाओ उसमें जाओ, फिर शून्य महल है, अमुक है, क्या 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 वो उन्होंने वही वर्णन करके बता दिए हैं। अभी वो तो खुद परमात्मा, उनको मालूम है, लेकिन वही वर्णन लोग सुनते हैं और रटा ज्ञान रटते हैं, और सामने वालों को इंप्रेशन दे देते हैं जैसा वो बीच में गया। लेकिन ये कभी भी याद रखो, बीच में जाने के लिए ये कलयुग काफी नहीं है, उसके लिए सतयुगी चाहिए, लाखों बरस का हमारा उम्र चाहिए।
इसलिए कबीर जी ने फिर विहंगम योग क्या कहा, बाहर का बाहर। विहंगम माने शरीर छोड़ ही दो, डायरेक्ट छलांग मारो परमात्मा के ऊपर। फिर ये सुरती शब्द योग क्या है, डायरेक्ट जुड़ा दिया ना। इसके लिए थोड़ी आंख बंद करनी। देखो आंख बंद कर दी या कान बंद कर दिए, उसका माने हम प्रकृति में रहेंगे। ये और ये बीच वाला जो रास्ता है इसमें 35 लाख ब्रह्मांड छिपे हुए हैं। हमारा एक शरीर बीज है उसका, तो आप ब्रह्मांड में ही रहेंगे। कान बंद करो, आंख बंद करो, क्या फायदा, परमात्मा नहीं मिलेगा। यह जिसने भी अभी तक कान बंद किए, आंख बंद किए, उनको परमात्मा नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। वो चाहे तो कुछ भी बक करे, वो क्या है, क्या अभी उसका क्या प्रमाण है, कुछ भी नहीं, वो तो कुछ भी बकेगा। लेकिन ये सार शब्द की जो प्राप्ति हुई, देखो 200-300 लोगों ने ऑनलाइन पे उनका ये कन्फेशन दिया कि नहीं, इन्हें खुद ने तो ये किया ना, हाँ मुझे प्राप्त हो गया। और देखो सबको एक जैसा ही प्राप्त हो रहा है। और जितनी भी अड़चन आई ना, सबको एक जैसी शरीर की अड़चन आई, और जिसको भी प्राप्त हो गया एक शरीर के प्राप्त हो गया। अभी वो बताते हैं ना कि नहीं, हाँ हमें 24 घंटा भी प्राप्त हो गया, अब हम खुशी में रहते, अभी नो टेंशन। टेंशन ही गायब हो जाता है ना पूरा। सही बात है, टेंशन गायब हो जाता है। तो ये लोगों ने किए और लोगों ने बताए। खुद गुरु माइक से तो कुछ भी बक देगा, ये तो उस पर भरोसा कैसा करना। वो एक है लेकिन सुनने वाले हजार है। लेकिन वो हजारों जन अगर कहने लगे कि हाँ गुरुजी आपने जैसा कहा वो ऐसा हमको हुआ, तो वो सच बात होगी ना। हाँ वो सच होगा। हाँ तो ये बात होती। तो ये पहले जमाने में क्या होता है, इसके लिए फंडा क्या करता है, गुरुजी सबको बोलता है मैं गुपचुप आपको दे दूंगा, बराबर, आप किसी को बताना नहीं। हाँ आपको अगर कुछ हो गया तो क्या क्या हो गया हमको बताते जाओ, आपको सपने में क्या देखा, ध्यान में क्या देखा। अभी क्या किसको मालूम, क्या किसको मालूम, सब बकवास। फिर वो बेचारा चक्कर काटता है आश्रमों का, फिर वो गया तो फिर 5-50 तो दे ही देता है। अभी 5-50 की तो जरूरत नहीं, अभी तो 500-1000 की बात होती है। तो उनका इनकम भी चालू होता है। ये बेचारा बोलता है नहीं, अरे गुरुजी क्यों नहीं प्राप्त हुआ, अरे होगा, थोड़ा आपका भाग्य थोड़ा कम है, होगा, हमारी सेवा करो आप, बराबर, हमारी कृपा दृष्टि होगी आपके ऊपर एक ना एक दिन। अरे उसको ही प्राप्त नहीं बेचारे को, तो वो क्या कृपा दृष्टि से इसको प्राप्त कर देगा। तो ये क्या है, अंधविश्वास जो बोलते हैं ना। और लोग क्या है, लोगों को चाहिए रहता है कि नहीं परमात्मा हमें मिलना चाहिए, हमारा जीवन जा रहा है, बराबर, मानव चोला मिला है, इसमें प्राप्ति होनी ही होनी है। इसके लिए आदमी चाहे उतना पैसा देने को तैयार होता है, उनके चंगुल में ये हो जाता है और मिलता कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये बात है। बोलो। अच्छा, ऐसे जैसे कभी कभी मैं खुली आंखों से सुनता हूँ तो सुनते सुनते आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं। देखो आंखें वो बंद हो, वो तो नेचुरल बंद हो रही ना। जैसे अभी हमको सोने को रात को जाते तो हम तो, मैं क्या कहता हूँ, धुन सुनते सुनते आंख बंद कर लेना ना, सो जाना। हाँ। तो ऐसा भी, लेकिन मैंने ऐसा किसी भी वीडियो में कहा नहीं। ये जो उसका ध्यान नहीं करना, ध्यान का ध्यान नहीं। अभी परमात्मा हमें मिल गया है। अगर हम कोई अगर बोले कि सार शब्द प्राप्ति के लिए आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा, तो पूरा गलत, झूठ, सफेद झूठ। क्योंकि ध्यान से नहीं, क्योंकि परमात्मा ने बता दिए है ना, मैं ध्यान से प्राप्त ही नहीं होता। तो और ये जो लोगों को इतने 200-400 लोगों को प्राप्त हुए, उन्होंने कभी आंख बंद किए? आंख नहीं बंद करना। आप बंद किए माने या कान बंद किए माने आप प्रकृति में रहते हो, फिर प्रकृति वाले आप आवाज सुन रहे हो। इसका मतलब जो खंडित होने वाली है ना, आज ये सुनेंगे तो कल दूसरे ही सुनेंगे, या 5 मिनट तक ये आवाज आएगी, 5 मिनट के बाद दूसरी आवाज आएगी, वो फिर प्रकृति वाले फिर प्रकृति में रहेंगे। आवाज तो एक ही रहती है, आवाज कभी भी आवाज एक ही है। सार शब्द की आवाज एक ही होती है। तो वो आवाज तो एक ही सुनती रहती है, वो नहीं बदलती कभी नहीं, अंदर बाहर एक ही। हाँ। आंख बंद करे, कान बंद करने में वही आवाज आएगी, और खुले कान और खुले नयन से भी वही आवाज आएगी। इसको तो सार शब्द की ये तो महिमा है। लेकिन ये जो बाकी जो आवाज है ना, उसके लिए परमानेंटली कान बंद ही करने पड़ते हैं ना। ये ना तो एक तो एकांत में जाना पड़ता है,
लेकिन हाँ। कबीर जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सार शब्द के लिए बोले काम भी करो और वो उसमें ताड़ी भी लगाओ। तो ये क्यों कहा है? और देखो ना फिर कितने लोगों ने किया है। अब वो बोलते हैं कि हम काम भी करते हैं और मस्त पैकी हमारी वो धुन भी चालू होती है। लेकिन ध्यान वाली जो धुन है ना, फिर उसके लिए ध्यान ही करना पड़ेगा आपको। और फिर वो सार शब्द वाली धुन तो 100% नहीं है, क्योंकि जो ध्यान से प्राप्त होती है ना, तो उनके पास सारे शब्द नहीं है। वो कोई अलग ही मामला है, ऐसा समझो। अभी क्या मैं अभी क्या बताऊं, मुझे जो कबीर जी ने दिया वो तो मैंने 100% वैसे कि वैसा 24 कैरेट सोना दे दिए आपको, बराबर। अभी वो आपको पड़ताल कर रही है ना कि कबीर जी सच कह रहे हैं कि ये जो बाकी गुरु लोग सच कह रहे। अगर कबीर जी ने कहा है कि मैंने ये 650 बरस के बाद मैं खुलवा प्रकट करने वाला हूं, तो आप भी प्रकट किए, तो किसी को दिए ही नहीं, तो कैसे क्या लोग बता रहे कि मेरे गुरुजी ने 100 बरस 200 बरस के पहले मुझे गुरुजी को परमात्मा प्राप्त हो गए थे, कबीर जी आए तो क्या है? अभी ठीक है, आए थे तो किसको दिए? कौन खड़ा हो गया और कौन बोल रहा है? ठीक है, नहीं बताने की बात तो ऐसा तो बताओ ना कि हाँ हमें प्राप्त हो गया है। ऐसा भी कोई नहीं सामने आ रहा है। चलो गुरु लोग नहीं मान रहे तो अगर उनके पास होता तो वो तो अपने शिष्य को ही देंगे ना। हाँ, अपने शिष्य को देंगे, सही। हाँ, अगर आप कोई दूसरा गलत ज्ञान दे रहे, समझो प्रकृति वाली धुने दे रही है वो, और शिष्य को बता दिए कि नहीं यही सार शब्द, तो बात अलग है। फिर वो ठगी की है ना, तो उसमें हम भी क्या कर सकते। लेकिन अभी तो खुल गई ना ठगी तो खुलेगी। हाँ, नहीं, जो अगर कोई शिष्य बताएगा कि मुझे भी बताया मेरे गुरुजी ने सार शब्द, लेकिन मैं उसके लिए कान बंद करता हूँ, ध्यान में बैठता हूँ, फिर मुझे ये होता है, फिर मेरी ये अवस्था हो जाती है, फिर वो नाचता हूँ, मैं ये करता हूँ आंख बंद करके, जो जैसे कोई देवी अंग में संचार करती है ना, संचार वाले जैसे लोग करते हैं ना, तो वो बोलते जैसा वो शब्द प्रकट होता है पैसा मेरे अंदर संचार हो जाता है। अरे ये क्या है? ये मानसिक संतुलन बिगड़ गया आपका। यह सार शब्द किसी भी तरह से शारीरिक नुकसान करता नहीं, ये पक्का ख्याल में रखो। वो आनंद देने वाला है, ये शरीर के साथ खिलवाड़ थोड़ी है। जैसे धुन सुनने के लिए थोड़ा सा आंख खुली हो चाहे कुछ हो, थोड़ा सा ध्यान चलता है। देखो उसी के लिए ना थोड़ा सा आंख बंद करने के लिए मैं कहता हूँ ना 20-30 मिनट पूरी, यानी पूरा दिन में कभी 20-30 मिनट आप आंख बंद कर दिए कि ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होता है, आंख बंद करने से जो फायदा होता है ना, जो शक्ति मिलती है ना, तो वो हमारी प्रकृति के लिए काम आती है। तो चलो प्रकृति में तो हमें रहना है, जब तक प्रारब्ध है तब तक तो हमें जिंदा रहना ही है ना, तो उसमें तो दुख आएगा ही ना। तो इसीलिए मैं बोलता कि 20-30 मिनट आंख बंद करके शक्ति बटोरो, वो आपको प्रकृति में काम आएगी, संसार में आपको काम आ जाएगी, अच्छी बात है वो। लेकिन ज्यादा मत करो 30 मिनट के बाद, ओरिजिनल वो शक्ति बटोरो, यानी सार शब्द वाली। अच्छा, नहीं जैसे शुरू में सुन ली थी तो थोड़ा कान पे या कहीं पे ध्यान तो लगा देना पड़ेगा, तो नहीं, ध्यान नहीं तो ध्यान नहीं, किसी के ऊपर ध्यान टिकाना नहीं, ये तो फिर इसलिए आप ज्यादा वीडियो देखो, सुनो लोग क्या कहते। देखो मैं मेरे मुंह से बोलने से जो हजारों लोग बोल रहे हैं ना, जो 200-400 लोगों ने ऑनलाइन पे बोल दिए कि हमको कैसा प्राप्त, तो वो क्या कह रहे। नहीं, जैसे अब अगर हमें सुननी है तो क्या करें उसके लिए कुछ भी करना नहीं। पहले समझो ये जो हमारा आत्मा है ना, जो हम उसको सुरती कहते हैं, उसको पहले वो आवाज की पहचान होनी चाहिए, ये आवाज कैसे। उसके लिए मैंने डुप्लीकेट वीडियो भी निकाले हैं, वो डुप्लीकेट धुन वाले। हाँ, वो सुन ली, बराबर वो पकड़ लिए ना, वो समझ में आ गया ना एक बार हमारे सुरती को, हाँ ऐसा आवाज है, ये ना वो खुद का आवाज है उसका। या वो वीडियो भी अगर नहीं सुने तो 3 बजे आप 5-10 मिनट के लिए उठ जाओ, अलार्म लगाओ, फिर 3 बजे आंख बंद करो, और हमारा जो मस्तिष्क है ना, जो हम चोटी रखते हैं, वहां थोड़ा हल्का सा ध्यान दो, तो एक आवाज चलती है, बस उसको भी पकड़ो। एक बार हमारे सुरती को आवाज समझ में आ गया ना कि हाँ ये मेरा असली रूप है,
फिर वो अपने पिताजी का आवाज फिर वैसे ही वो आवाज देती है ना, फिर उसका जुड़ा हो जाता है। नहीं, हमें अब हम खुली आंखों से तो चोटी की जगह जाना पड़ेगा। खुली आंखों से नहीं, वो रात को मैंने बताया आपको आवाज समझने के लिए, वो आवाज क्या है, वो अपने सुरती के पहचान के लिए। सुरती को समझ में आना चाहिए ना, मेरा आवाज कैसा है या मेरे बाप का आवाज कैसा होगा। तो ये रिहर्सल तो करनी पड़ेगी कि नहीं सुरती को पहले। हाँ, ये करनी पड़ेगी। बाप का देखो, बाप का आवाज और उसका आवाज तो सरीका है ना। सिर्फ फर्क क्या है कि वो इसमें रहे ना, प्रकृति में रहे, तो उसके लिए वो खंडित है। लेकिन उसको कहाँ निरंतर आवाज सुनना है, खुद सुरती को उसका तो आवाज नहीं सुनना है ना, उसको तो कहाँ जाना है, उसको उसका ध्यान लगाना है ना, शब्द में ध्यान लगाना है, शब्द में मिलान करना है ना। तो पहले उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ मेरा आवाज ये है, मेरा असली रूप ये। एक बार उसको समझ में आ जाने के बाद फिर हम वो जो आवाज है ना पकड़ने की कोशिश। और ऐसा है कि उसमें एक बार उसकी जागृति हो जाती है ना अपनी सुरती की, ये आत्मा की आवाज की, वो जाग जाता है ना आत्मा, तो बस उसी से वो बराबर परमात्मा ना वो खींच लेता है। फिर उसको समझ में आता है कि ये मेरा लड़का है, फिर वो खींचता है। फिर ऐसा थोड़ा थोड़ा जुड़ा हो जाता है, ऐसा मैं कहता हूँ। फिर उसके लिए 1-2 महीना लग जाते हैं, फिर पूरा जुड़ा हो जाता है। यानी हमारा सुरती का शब्द में मिलन हो जाता है। उसको तो सुरती शब्द योग कहते हैं। बोलो। जैसे हमें अभी आवाज नहीं आ रही, जैसे अगर आवाज सुननी है तो अब क्या करें? अभी देखो, पहले आपको आवाज तो समझ में आ गई क्या? हाँ, आ गई कि ये ऐसे ऐसी झुंगुर वाली आवाज हमारे आत्मा की आवाज रहती। बस काम ही हो गया आपका 100%। अभी क्या करना है, दिन भर में हमने थोड़ा जांच करता जाना है, चेक करते जाना है। ऐसी आवाज आ रही कि दोपहर को आ रही कि शाम को आ रही कि रात को आ रही है कि आज आई नहीं, कल नहीं आई, ठीक है, कल आई 2 घंटे आई, ठीक है, 4 घंटे नहीं आई। तो ऐसा उसको ये कहते हैं, हम उसको ही ध्यान कहते हैं ना। लेकिन ये ध्यान अलग, हमको कैसा ध्यान बोले तो हम क्या करते कि चलो आंख बंद करो, कान बंद करो, उसको ध्यान करो। लेकिन ये ध्यान अलग है, ये चलते खुली आंख से वो पहचानना। यानी ऐसा समझो कि परमात्मा के यहाँ उसको ढकेलना, हमारा जो आत्मा है ना उसकी जो आवाज है ना उसको ढकेल देना, यानी पहचान तू तेरे बाप को। ऐसा एक समझ के चलो, फिर वो हो जाता है बराबर जुड़ाव। उसको ही हम सुमिरन कहते हैं। मैंने जो वीडियो में कहा है ना, सुमिरन करो। सु माने सुनना और उसका स्मरण करते रहना, यानी ध्यान देना। तो जब हमको एक बार समझ में आ जाए ना तो फिर हम पड़ताल करना कि हाँ अभी हमारा काम, समझो हम काम कर रहे हैं ना, तो आ रहा है क्या वो ऐसा आवाज मस्तिष्क में हमारा नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, हम काम करते जाएंगे। फिर ऐसा चेक करते जाना, धीरे धीरे फिर उसका दायरा बढ़ जाता है, फिर बढ़ता है। फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि 24 घंटे वो हमें सुनाई देने लगती है। बस हो गया जुड़ा, ऐसा समझ लेना, हो गए सार शब्द की प्राप्ति हमें 100% हो गई। जैसे मैंने आपसे पूछा ना कि खुली आंखों से कहाँ जाना, जैसे मैं खुली आंखों से थोड़ा चोटी पे ध्यान किया तो आवाज सुनाई देने लगी। वो कैसा है, देखो वो नए में ठीक है ना, इसलिए मैं नए में आंख बंद करने को बोलता हूँ ना 10-20 मिनट जो क्या है। तो अभी ठीक है ना, हाँ अभी आपको प्रैक्टिस नहीं ना, तो थोड़ा सा दो ना ध्यान, उसमें क्या है। लेकिन उसकी आदत मत डालो, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक, जब तक वो जुड़ाव नहीं होता ना तब तक तो ये करना ही पड़ेगा हमें। जब तक हमें नौकरी नहीं मिलती तो हम स्कूल कॉलेज तो शुरू ही करना पड़ेगा। तो ऐसा ये समझना है। तो थोड़ा जुड़ाव के लिए थोड़ा ध्यान देते जाओ ना, कोई बात नहीं। देखो जैसे आपको अभी तो ये हमको सार शब्द तो मालूम हो गया, उसकी जानकारी भी मालूम हो गई बराबर। अभी हमको तो पहले स्टेप में तो हमारे आत्मा की आवाज हमें समझ में आने लगी। तो जैसे आत्मा की आवाज वैसी परमात्मा की होगी, क्योंकि परमात्मा के हम अंश है बराबर। तो हमें अभी उनका जुड़ाव करने की कोशिश करना बराबर। तो कबीर जी वही कहने को तो 3 है, शब्द सुरती और नीति कहने को 3 है, लेकिन वो जुड़ जाते हैं तो फिर एक हो जाते। फिर आप उसमें से शब्द भी बाहर नहीं निकल सकते, सुरती भी बाहर नहीं निकल सकते और नीति भी बाहर नहीं निकल सकते।
तो वैसा एक बार जुड़ा हो गया 24 घंटा, बस फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर आनंद और उत्साह, फिर आनंद और उत्सव ही मनाना, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति हो गई। फिर देखो कैसा आनंद में कैसी ताड़ी लगती है। फिर जो कहा है बिजत में कहा है, कबीर सागर में कहा है, फिर वो दोहे पढ़ो। लेकिन कब पढ़ो? जब हमको पूरा उसका ज्ञान आ जाने के बाद फिर हमको उसका अर्थ के अर्थ लग जाएगा। लेकिन हमको कुछ मालूम नहीं आ रहा, हम अर्थ में ही उलझ रहे हैं। फिर ये गुरु ये अर्थ बताता है, उसका ये अर्थ दूसरा अलग अर्थ बताता है, तीसरा उसका तीसरा अर्थ बताता है, वो भी गड़बड़, उनको ही मालूम नहीं, तो फिर वो उनकी पंडिताई कर देते हैं, वो भी भ्रम में, हमको भी भ्रम में डालते थे। तो इसलिए मैंने क्या कहा है, पहले हमारे यहाँ कैसा है, पहले जानो फिर मानो, उल्टा सब उल्टा। दूसरी तरफ क्या होता है, जानने से पहले ही वो मानो, नहीं ऐसा मानो, ऐसे बंधन ये करो, हमारी घंटी पारा ये करो, हमको पहले गुरु हमारी पूजा करो, ये नहीं। तो ये सार शब्द के लिए नहीं है, यहाँ सब उल्टा ही खेल है। तो इसलिए तो उसका महिमा है ना। बहुत बड़ी महिमा। जब प्राप्त हो जाता है तब हमें समझता है कि ये सार शब्द जैसे हम सुन रहे थे ये क्या होता है, तब उसकी महिमा हमको, जब हमको प्राप्त हो जाता है ना, फिर उस आनंद में हम रहते हैं ना, निज आनंद में, हमारा ही आत्मिक आनंद में, फिर हमको पता चलता है कि उसकी वैल्यू क्या है और क्या कबीर जी है और सचमुच में परमात्मा है कि नहीं। फिर हमें पता चलता है कि क्यों कबीर जी को परमात्मा कहा है, क्योंकि ये अंतिम सत्य है। ये जो है ना सार शब्द, ये अंतिम सत्य है। ऐसा का कहते हैं, जब अंतिम सत्य का उजागर हो जाता है या अंतिम सत्य प्रकट होता है, तब तुरंत ही कल जो भी युग होता है ना उसका नाश हो जाता है। तो ऐसा ही ये जो प्रकट कर दिए कबीर जी ने, तो ऐसा ही समझना कि अभी कलयुग का अंत होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। क्योंकि ये सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट, सुप्रीम सीक्रेट। जब परमात्मा को ही लोग अभी पता चल गया ना, इसके पहले तो मानते थे कि हाँ कुछ तो भी दोनों होती है, ठीक है, उसको सार शब्द कहते, कुछ तो भी होता है, लेकिन किसको प्राप्त नहीं था। बराबर, अभी प्राप्त हुआ ना, मतलब क्या हुआ, अभी लोगों ने परमात्मा ही जान लिया ना, फिर अभी क्या सीक्रेट है? कुछ भी नहीं रहा सीक्रेट फिर तो। हाँ, बस यही सीक्रेट है, और यही सीक्रेट से तो हमारा मानव जन्म का उद्धार हो जाता है। तो ये कैसा है, थोड़ा धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। एक कट्टा बात माइंड में मत लाओ, नहीं तो सब फिर और भ्रम में आ जाओगे। इसलिए वीडियो देखो, पूरे के पूरे देखो, लोग क्या कहते हैं। देखो जो लोग भी बताए ना ऑनलाइन में, वो बहुत घूमे हैं, बहुत 50-50 साल यहाँ वहां गए हैं, बहुत कबीर पंथ, क्या ये पंथ, ये धर्म, बहुत उन्होंने, फिर वो उन्होंने अंतिम ये दिया है फैसला कि हाँ हमें प्राप्त हो गया, और यही सार शब्द है। लोग क्या कहते हैं उसको भी जाओ ना, वो जो बना बनाए साखी है, बना बनाई ये उसमें क्या जाने का, पहले प्राप्त ही नहीं हमें। हम कहा नहीं बोल रहे आप रमैने में मत जाओ, आप शब्द में मत जाओ, आप साखी मत पढ़ो, लेकिन कब पढ़ो, पहले जानो और फिर पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा, फिर और आपका विश्वास हो जाएगा, बहुत विश्वास हो जाएगा। फिर वो जो आनंद है वो आपका निज आनंद हो जाएगा। फिर आपको सच में लगेगा कि अरे यार सचमुच मैं मुक्त हो गया, मुझे परमात्मा मिल गया, या मैं परमात्मा ही गोद में बैठ गया हूँ, ये आपको विश्वास हो जाएगा। अभी फिर मरने की तो बात के क्या है, ये शरीर में तो मरने वाला है, आपको उसका कभी भय भी नहीं लगेगा कि ऊपर से बॉम्ब भी गिर जाए या ऊपर से कुछ भी हो जाए, क्योंकि अभी अमरता का पट्टा आपको मिल गया ना। हाँ। फिर समझ में आता है कि क्यों कबीर जी ने अभी दिया, इसके पहले क्यों नहीं दिया। देखो 650 बरस पहले लिखा था। हाँ। तो वैसी परिस्थिति आज आ गई ना, आ गई, वो देने का हो गया तो देना है। परमात्मा ने हमारे रक्षा के लिए कैसा दे दिया बराबर। यानी परमात्मा को हमारी काळजी है ना। हाँ। कि हमारा जो हंस है वो हंस ही होना चाहिए, वो जीव बन के वापस 84 में नहीं जाना है या काल के दायरे में नहीं जाना है। इसीलिए उसने उसके जो हंस से अलगत उठाए। अभी जिसको सारे शब्द मिल जाते हैं वो हंस ही बन जाता है ना, और दूसरा हंस क्या होता है और तीसरा कोई हंस थोड़ी होता है।
नहीं जी सर, नहीं होता। फिर इसके लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं, गुरु भेद की जरूरत है। मैं क्या कहा, भेद की जरूरत है, भेदी गुरु होते। और इसके पहले सार शब्द नहीं था तो फिर उसके लिए गुरु चाहिए या नहीं चाहिए, या ये चाहिए वो चाहिए, उसका कुछ मतलब ही नहीं ना। गुरु का ढूंढते फिर जाओ, कोई कुछ बता रहा, नहीं, जैसा कोविड अब भी आया, कोरोना अब भी आया, बराबर, उसके बाद में सब पता चला ना कि इसके लिए क्या करना चाहिए। जब तक कि कोरोना पहले भी था। नहीं, पहले नहीं था तो उसके लिए किसने इंतजाम किए थे, किसने वो डोज निकाले थे, वैक्सीन निकाली थी? नहीं निकाली ना, नहीं निकाली। लेकिन जब आए तो वैसा ही अभी ये सार शब्द आया ना, फिर हमें पता चला ना, अरे इसको तो कोई गुरु की आवश्यकता ही नहीं होती। हाँ। इसके लिए सिर्फ वेदी गुरु की आवश्यकता होती है, और वो भी इंतजाम परमात्मा कर देता है। देखो सब जैसा अभी कोरोना आ गया, वैक्सीन भी आ गई, वैसा ये सार शब्द भी आ गया, तो उसके बारे में जो नियम भी सब समझ में आ जाएगा, आ गए। हाँ, और ये बराबर है कि मंत्र तंत्र के लिए, ध्यान साधना के लिए, बाकी के योग या क्रिया के लिए गुरु की आवश्यकता 100% होती है, बराबर। लेकिन इसकी क्या आवश्यकता होती है, क्योंकि ये तो कोई मैंने दिया ही नहीं ना, आपको सिर्फ भेद बता दिए, और वो तो करना आपको ही है, बराबर। आपको ही खाना है और आपका ही उससे पेट भरने वाला है। लेकिन मंत्र तंत्र में वैसा नहीं रहता ना, मंत्र तंत्र ये गुरु देता है, फिर शिष्य उसका ग्रहण करता है, बराबर। कोई ध्यान विधि बताता है, फिर वो जो शिष्य ध्यान में जाता है, बराबर, और उसके मार्गदर्शन के नीचे जाता है। लेकिन ये जो है ना, डायरेक्ट परमात्मा ही उसका लखाव कर देता है। तो बस अभी परमात्मा बड़ा क्या, वो गुरु लोग बड़े। गुरु से भेद लिया, हाँ, भेद लेके तुरंत हमको प्राप्त हो जाता है, तुरंत। उसके लिए वो वापिस कोई ध्यान, इसकी तपस्या की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये जैसे हम एक महीना, पूरा महीना भर काम करते हैं और 1 तारीख को हमको पगार मिल जाता है, तो 1 महीने का वो पगार का यानी हमारा मेहनत का फल है ना। वैसे हमने परमात्मा के लाखों जन्म किए हैं, या इस जन्म में ठीक है, हमें मालूम है हमने क्या क्या किए परमात्मा प्राप्ति के लिए, ना जाने कितने गुरु किए, 5-25 गुरु किए, कितने मंत्र तंत्र किए, ध्यान साधना किया, या नहीं वो किए, बराबर कि नहीं। तो इसका ही निचुड़ हमें मिल गया, और मिल भी गया ऐसा कि क्या ऐसा लगता है कि सर संशय आने लगता है। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि एक तारीख को मैंने पगार लिए, देखो मुझे 50,000 रुपए डायरेक्ट मिल गए। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि महीना भर आपने काम किए है, मेहनत किया वाला की। हाँ, तो ऐसा ही परमात्मा के लिए बहुत सारे आपने अरदास किए हैं, आपको ध्यान नहीं है, ख्याल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। तो ऐसा ही समझो, कोई कबीर जी की भी मेहरबानी नहीं है, कोई किसी की मेहरबानी, ये आपका ही भाग्य का फल आपको मिला है, बराबर। और इसी से आपको कबीर जी प्राप्त हो गए, मिल गए, परमात्मा मिल गया, बस इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेकिन उसके लिए वो सार शब्द की प्राप्ति होना जरूरी है, और करो, और वो भी इतना सहज है, बाद में आपको समझ में आ गया, बहुत सहज है, जैसा हम श्वास लेते वैसा वो सार शब्द हमें प्राप्त हो गया। चलो ठीक है, और कुछ पूछना है? बस भगत जी सत साहिब। चलो, सत साहिब जी, सत शिव आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।